नमस्कार दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखने से पहले हम फेस डायग्राम देखेंगे सॉइल मास का। तो सॉइल मास में कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, एयर एंड वाटर। तो ये 3 फेस हो गया, सॉलिड, वाटर एंड एयर। लेकिन ड्राई सॉइल में सॉइल मास में सॉलिड एंड एयर ही प्रेजेंट रहता है और सैचुरेटेड सॉइल में सॉलिड एंड वाटर प्रेजेंट रहता है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 से अधिक और 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, नोट फर्स्ट में। सेकंड में हम देखेंगे कि वाटर कंटेंट को हम W डेज के रूप में डिनोट करते हैं। तो इसको हम टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में निकालते हैं। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में निकालेंगे तो W डेज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। W डेज की वैल्यू 0 से अधिक या 0 के इक्वल और 100 से कम होती है। अब हम रिलेशन देखेंगे दोनों में। तो W डेज और W में रिलेशन देखेंगे तो W डेज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन WT। इसको और क्या लिख सकते हैं, W अपॉन WS प्लस WW। तो अब हम निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। W यहां से WS 1 प्लस WW अपॉन WS। ओके, तो W डेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W अपॉन 1 प्लस W। तो ये रिलेशन निकल गया हमारा दोनों में। अब देखते हैं कि W डेज और W में सिग्निफिकेंट कौन ज्यादा है। तो W इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू W डेज बिकॉज WS इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू WT। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें WS स्टेबल होता है एज कंपेयर टू WT टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में, क्योंकि वाटर की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हम W को मोर सिग्निफिकेंट लेके चलते हैं। ओके, अब हम अगला देखेंगे वाइट्स रेशियो। वाइट्स रेशियो को E से डिनोट करते हैं ना। तो वाइट्स रेशियो E, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वाइट्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से अधिक होती है। अगला देखेंगे हम पोरोसिटी। पोरोसिटी को N से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास को V से डिनोट करते हैं। अब हम दोनों में रिलेशन देखते हैं N और E में। तो N इक्वल टू हमारा ये होता है VV अपॉन V। इसको हम VV अपॉन V को क्या लिख सकते हैं, VV प्लस VS लिख सकते हैं डायग्राम से। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, VV, VS को कॉमन निकाल लेते हैं तो VV अपॉन VS 1। तो N इक्वल टू क्या होता है, VV अपॉन VS, VV अपॉन VS E, और ये 1 प्लस E। तो N इक्वल टू हमारा आ गया N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखने से पहले एक कंपेयर कर लेते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में। तो ये हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल
इस टाइप के कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगा और फाइन ग्रेन सॉइल में छोटे 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 इस टाइप का रहेगा। ओके, अब हम देखेंगे दोनों में, यह हमारा कोर्स ग्रेन हो गया, कोर्स ग्रेन, और ये हो गया हमारा फाइन ग्रेन। तो साइज ऑफ whites is more, size of whites means whites का जो साइज होता है, जैसे हम एक यहां पर कंपेयर करके देखते हैं, देखो ये जो साइज है, ये जो बीच का साइज है, साइज ऑफ व्हाइट्स इन कोर्स ग्रेन सॉइल, और सेम अगर फाइन ग्रेन है, बहुत पास पास है, तो इसमें साइज ऑफ व्हाइट्स स्मॉल होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ व्हाइट्स इन कोर्स ग्रेन। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स इन फाइन ग्रेन सॉइल। मीन साइज ऑफ व्हाइट्स कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है और टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स जो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल में, क्योंकि छोटा छोटा व्हाइट्स तो होते हुए इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और इसमें व्हाइट्स का साइज बड़ा बड़ा होता है, लेकिन टोटल जब निकालते हैं तो इसमें वैल्यू लेस आती है। तो ये हो गया कंपेयर। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम S से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। S इक्वल टू होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से अधिक और 100 से कम और 100 के इक्वल हो सकता है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कौन से सॉइल में कैसे होगा। सैचुरेटेड सॉइल देखेंगे तो S इक्वल टू VW अपॉन व्हाइट्स भी VW हो जाएगा, मीन्स दोनों कट जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। वही ड्राई सॉइल में देखेंगे तो 0 आ जाएगा ऊपर में और VV नीचे में, तो 0 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की वैल्यू, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स। तो एयर कंटेंट की वैल्यू 0 से अधिक और 0 के इक्वल और 100 से कम और 100 के इक्वल होती है। तो ये एयर कंटेंट हो गया। अब है नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एयर व्हाइट्स। इट इज द रेशियो ऑफ, इसको एन से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब हम रिलेशन देखेंगे, एन ए, इसको रिलेशन देखेंगे एन ए, एन और ई में। तो एन ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वी ए अपॉन वी वी प्लस वी डब्ल्यू। तो हम वी ए अपॉन वी वी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 1 प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। 1 प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको हम ऐसा नहीं लिखते अपन एयर कंटेंट से। एयर कंटेंट वी ए अपॉन क्या होता है, वी वी होता है, वी ए अपॉन वी वी होता है। तो अब हम
V अपॉन V लिख लेते हैं। तो VA अपॉन V और इसको हम V अपॉन VV कर लेते हैं, ठीक है। तो VA अपॉन V हो जाएगा, V अपॉन V हो जाएगा अपना NA और V अपॉन VB हो जाएगा अपना 1/n। तो AC इंटू N इक्वल टू NA, ये प्रूफ हो गया रिलेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से सॉइल को कैसे कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में देखेंगे। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो ड्राई सॉइल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0.25 तक है तो ह्यूमिड सॉइल है, फिर उसके आगे डैम सॉइल आता है, फिर मॉइस्ट सॉइल है, फिर वेट सॉइल आता है, फिर सैचुरेटेड सॉइल आता है। तो ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से हम सॉइल को लगभग 6 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ड्राई, ह्यूमिड, डैम, मॉइस्ट, वेट एंड सैचुरेटेड। अगला हम देखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल या डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट में पहला देखेंगे, बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा टी से। तो यूनिट वेट इक्वल टू होता है W अपॉन V, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो बल्क यूनिट वेट में नॉर्मल सॉइल का वेट एंड वॉल्यूम लेते हैं। अब सेकंड देख, इसी में अगर बल्क यूनिट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी देखते हैं तो बल्क डेंसिटी में हमारा आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यही अगर रो डी देखेंगे तो MD अपॉन V। थर्ड है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल में देखेंगे, इसके आगे हम देखते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल में गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा सैचुरेटेड इक्वल टू W सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू गामा सबमर्ज इक्वल टू W सबमर्ज अपॉन V, या इसको गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W भी लिख सकते हैं। हाँ, इसी में आगे देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो गामा S इक्वल टू होता है WS अपॉन VS, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में WS अपॉन VS हो जाता है ना। तो अब देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा किसका वैल्यू होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका वैल्यू होता है। गामा S, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई और गामा सबमर्ज।
तो गामा एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सैचुरेटेड, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा सबमर्ज की वैल्यू सबसे कम होती है। ये हो गया यूनिट वेट और डेंसिटी के बारे में। ओके, तो थैंक्स दोस्तों। आगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल देखेंगे कल के लेक्चर में।